सैयद मेहरा हमारे साथ हैं इस वक्त, पास्ट चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। मेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, गोल्ड को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड जो है, आइडियली ये टाइम पर अगर रिसेशन का फियर आता है या दूसरे कोई भी फियर्स आते हैं तो आइडियली गोल्ड बढ़ता है। लेकिन इस टाइम पर ऐसा इन्फ्लेशन के फियर्स या कोई भी फियर्स को छोड़ते हुए जितने इंटरनेशनल हेड फंड्स हैं या बाकी जो भी स्टॉक मार्केट, जैसे कि 9% जापान में घटा है, इंडिया के अंदर 3,000 सेंसेक्स घटा है, उस वजह से जो उनका सेलिंग प्रेशर आया है और जो मार्जिन मार्जिन कॉल्स हैं, उस वजह से बुलियन का सेल ऑफ हुआ है। और वो मार्जिन कॉल्स को भरने के लिए ये गोल्ड को बुलियन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, जिस वजह से प्राइस घटा है। 2972 का भी भाव रात सुबह आ गया था और फिर अभी 3030 का भाव आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो लोएस्ट आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2950, लेकिन उसको टाइम है। एक बारी गोल्ड और यहाँ से $30 से $40 नीचे जा सकता है, लेकिन ये टेम्पररी मंदी के रूप में आएगी और फिर ये वापस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जो बराबर मंदी है वो मई जून के अंदर आएगी। अच्छा। ये टाइम पर मंदी का नहीं है, मार्केट के अंदर भी ग्राहकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अच्छी है। तो मुझे जो मंदी है ये टेम्पररी दिखती है, ये ज्यादा नीचे और जाते हुए दिखता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बराबर बंदी मई जून में आएगी, मतलब मई जून में ठीक ठाक गिरावट आने की संभावना आपको दिख रही है, सैयद जी? नहीं, मई जून के अंदर मुझे 2850 की फिगर आती हुई दिखती है। अच्छा। गोल्ड $2850, या यहाँ से जैसे 88 250 के आसपास है, वो 86 के आसपास आता हुआ गोल्ड दिखता है। लेकिन उससे ज्यादा मंदी मुझे दिख नहीं रही है गोल्ड के अंदर। अच्छा मेहरा जी, अभी आपका जीजीएस का एक बड़ा एक्सपो हुआ, शो हुआ, एग्जीबिशन हुआ है, रिकॉर्ड प्राइस पे हुआ है। आप जरा बताइए हमारे ऑडियंस को कि ज्वेलर्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, जीजीएस हुआ, जीजीएस के अंदर मोर देन 25 टन्स का व्यापार हुआ है, ऑर्डर्स मिले हैं, 30,000 के ऊपर करोड़ का व्यापार हुआ है पूरे जीजीएस के अंदर। गोल्ड मार्केट वापस, गोल्ड और सिल्वर मार्केट रिवाइव हुई है इस एग्जीबिशन से। और B2B रिटेल की बाइंग और एंड कंज्यूमर की जो अक्षय तृतीया की बाइंग है, वो भी आने की आशंका के हिसाब से अच्छी बाइंग हुई है। और मुझे लग रहा है कि अक्षय तृतीया तक, आगे वेडिंग सीजन तक, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी बाइंग रहेगी। लोग जो बाकी भी इक्विटी के अंदर, बाकी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अभी संभल के करेंगे और ज्यादा ज्वेलरी मार्केट के अंदर या बुलियन मार्केट के अंदर ही बाइंग होगी। चांदी का मार्केट अभी आपको क्या लगता है, सिल्वर में क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी का जो है, चांदी के 8 to 9% पहले रेट्स घटे हैं। और चांदी के अंदर, गोल्ड के अंदर हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है, बाकी वर्ल्ड के हेज फंड्स की बाइंग होती है। लेकिन सिल्वर के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर चलता है। उस वजह से सिल्वर के अंदर इतना कोई बल्क बाइंग नहीं होती। सिल्वर के एंड कंज्यूमर की बाइंग आज भी अच्छी है। लेकिन चांदी के अंदर तेजी जो है, वो मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर के बाद, यानी जून जुलाई के बाद ही दिखेगी। उसके पहले मुझे चांदी के अंदर वापस स्पीड से बढ़त होती हुई दिख नहीं रही। लेकिन आने वाले साल के अंदर ये कवर अप भी कर लेगा और थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। चांदी की बाइंग अच्छी है, लेकिन स्पेक्यूलेटिव मॉडल से चांदी थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। और मुझे लगता है चांदी के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए 2 से 3 महीने, अगर इन्वेस्टमेंट के रूप से देखना है तो। अक्षय तृतीया का त्योहार है, डिमांड पर क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है इस तेजी के बाद, उस दौरान? देखिए, डिमांड जो थी, आप देखेंगे फरवरी और मार्च के अंदर डिमांड वाज वेरी लो, बहुत कम डिमांड थी, 40% डाउन था बिजनेस। अप्रैल 1 से जो है, हम हमारे शॉप्स के अंदर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स के अंदर, एंड रिटेलर्स के यहाँ पर शॉप के अंदर डिमांड ठीक है। लास्ट ईयर अगर वैल्यू टर्म्स के अंदर आप अक्षय तृतीया देखेंगे, तो लास्ट ईयर जैसे 20-22 टन का व्यापार हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि इस साल उससे व्यापार बढ़ेगा। वैल्यू टर्म्स के अंदर वो जैसे 25 to 30% रेट बढ़े हैं, उस हिसाब से वैल्यू टर्म्स के अंदर बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर मुझे टनेज के अंदर ज्यादा डिमांड राइज होती नहीं दिखती, लेकिन उतनी डिमांड लास्ट ईयर जितनी मेंटेन रहेगी। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका जुड़ने के लिए, सोने और चांदी पर बात करने के लिए।